आप सुनिए शिव और सती का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सती महादेव को पाने की इच्छा लिए सैकड़ों वर्ष तक कठिन तपस्या की। उनके तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने सती को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय भगवान शिव के मुख पर करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाश था। उनके मुख करोड़ों चंद्रमा के समान जो चमक था, उनके शरीर की सुंदरता भी उसी के समान सैकड़ों कामदेव को फीका कर रहा था। उनकी सुंदरता स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने जब ऐसी सुंदरता से युक्त प्रभु महादेव जी को सामने देखा तो उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तब महादेव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे इस दुर्लभ तपस्या से खुश हूँ। उत्तम व्रतों का पालन करने वाली हो। हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस तप से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो, जो अच्छा लगे वही वर मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, महादेव जी सती के मनोकामनाओं को जानते थे, तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसीलिए वो मन की बात कह न सकी। वो शिव के प्रिय वचन सुनकर प्रेम मग्न हो गई। यह देखकर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। वो बार बार कहने लगे, वर मांगो, हे सती, तुम वर मांगो। शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, हे प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भगवान शंकर ने देखा सती अपनी पूरी बात नहीं कह पा रही है। तब वह खुद ही बोल पड़े, हे देवी, तुम मेरी पत्नी हो जाओ। ये सुनकर सती आनंद मग्न चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। वो अपनी इच्छा के अनुसार वर पा चुकी थी। फिर सती बोली, हे महादेव, हे प्रभु देवादिदेव, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, सती की यह बात सुनकर महादेव ने प्रेम से उनकी ओर देखा। देखकर कहा, हे प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती ने भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांगा। जाने की आज्ञा पाकर खुशी से सती अपनी माता के पास लौट गई। उसके बाद शंकर ने मुझे बुलाया और कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष जल्द ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे। उनका यह आदेश पाकर मैं खुश हो गया और कहा, हे शंभु, दक्ष खुद ही आपको अपनी कन्या प्रदान करेंगे, परंतु मैं भी आपकी आज्ञा से उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। महादेव जी से ऐसा कहकर मैं जल्द ही दक्ष के घर पहुंचा। मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, अपनी इस पुत्री का तुम अविलंब शिव को दे दो, शिव की सेवा में सौंप दो। मैं नारद के साथ जाकर तुम्हारे घर आऊंगा। फिर तुम अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में दे देना। मेरी यह बात सुनकर दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैं भगवान शंकर को लेने कैलाश के शिखर पर गया और उनसे बोला, सती के लिए दक्ष से मेरी बात हो गई है। दक्ष ने कहा है कि अपनी पुत्री शिव के हाथ में ही दूंगा। ये उन्हीं के लिए तो उत्पन्न हुई है। आप शुभ मुहूर्त में वहां पधारें और उस समय वो अपनी पुत्री दे देगा। अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ये बात सुनकर शंकर हंसते हुए बोले, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अपने मानस पुत्रों को भी बुला लो, मेरे पार्षद भी मेरे साथ ही चलेंगे। हे नारद, इस तरह भगवान शंकर के आज्ञा से मैं तुम सबको बुलाया। फिर रुद्र का स्मरण करके शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु को भी बुलाया। भगवान विष्णु भी कमला देवी के साथ वहां पहुंचे। इस तरह सबको साथ लिए क्षण भर में
प्रसन्नता पूर्वक हम सब शिव के साथ राजा दक्ष के घर पहुंच गए। वहां स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए सभी बारातियों का स्वागत किया। उस समय प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने शिव को उत्तम आसन देकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। उसके बाद दक्ष ने मुझसे कहा, हे प्रभु, आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं खुशी से वह सारा कार्य करने लगा। इस तरह शुभ लग्न में दक्ष ने अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। फिर मैंने वहां उपस्थित सबने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने उनकी स्तुति गाई, उन्हें संतुष्ट किया। समस्त देवताओं मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष धन्य हो गया। शिवा और शिव बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह शिव और शिवा दोनों एक हो